जा रहा है। जितने भी मान्य लोग हैं उनका यहाँ पे इस तरह से पुतला दहन किया जा रहा है और छात्रों के द्वारा लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं माननीय सरकार झारखंड सरकार का भी यहाँ पे पुतला दहन किया जा रहा है और लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। ये देख सकते हैं दोस्तों। साथ झारखंड के द्वारा जो जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा जो भी परीक्षाएं का आयोजन किया जाता है उसमें भी आप देख पाते होंगे कि भोजपुरी अंगिका मघी का कोई दर्जा प्राप्त नहीं है। यहाँ तक कि सहायक आचार्य में 26,001 पोस्ट की बहाली हुई, उसमें भी आप देख पाए होंगे कि भोजपुरी अंगिका मघी मैथिली का कोई भी प्रकार का प्रावधान नहीं था। तो सरकार जो होती हो रहा है स्टूडेंट के द्वारा और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं सुभाष चौक में। और सुभाष चौक में देख सकते हैं हेमंत सरकार का जो है पुतला दहन यहाँ पे किया जा रहा है झारखंड सरकार का। और जेटेट को लेकर यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके आंखों में जन आक्रोश का भावना देखने को मिल रहा है। दीदी से पूछते हैं, दीदी क्यों आप लोग यहाँ पे जन आक्रोश कर रहे हैं, जाम कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को जेटेट परीक्षा नहीं ले जा रही है, इसीलिए इतने सालों से नियमावली बन रही है लेकिन बन नहीं पा रही है, उसके कारण हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या प्लान है यहाँ पे, इस जगह पे क्या करने का प्लान है? पूरा पुतला उतला लेकर आए हैं इसलिए क्योंकि यहाँ नियमावली का सही ढंग से पारित नहीं हो पा रही है। तो कितने के संख्या में आप लोग आए हुए हैं आंदोलन करने के लिए? होंगे कम से कम 100। हाँ, तो विद्यार्थी मात्र 100 है, लिखने वाले 1.5 लाख 2 लाख हैं। तो कैसे होगा? झारखंड कैसे बदलेगा? झारखंड को ऐसे विद्यार्थी लोग ही मिलकर तो यहाँ पे डगमगा रहे हैं। 100 से 10,000 होगा, 10,000 केवल रामगढ़ जिला में होगा। आपको बता देना चाहता हूँ कम से कम बीएड किया हुआ 5-6 लाख छात्र हैं। अब प्रत्येक साल 13,000 बीएड करते हैं, 14,000। वो छात्र कहाँ जाएगा? अभी 28-30,000 बीएड कर रहे हैं, अब 5 लाख करके बैठा हुआ है, अब बाहर से भी बीएड करके बैठा हुआ है। यहाँ हम एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो चुनाव होता है प्रत्येक 5 साल में चुनाव होता है भाई, तो जेटेट परीक्षा प्रत्येक साल में क्यों नहीं हो रहा है? आखिर कारण क्या है? सरकार से पूछना चाहता हूँ। चुनाव तो हो जाता है टाइम पर, चाहे किसी का चुनाव हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, और अपना वेतन भी बढ़ा लेते हैं, अपना मंत्री खर्चा भी बढ़ा लेते हैं, आपका बिजली बिल फ्री और हवाई जहाज फ्री, मोबाइल खर्चा फ्री, और शिक्षक का जो वेतन था उसको भी कम कर दिया गया है। और मंत्री विधायक का वेतन अरबों खरबों में खेल रहा है। जब विधानसभा चलता है ना, लगता है प्रत्येक महीना में जो चलता है 10-15 दिन, लगातार विद्यार्थियों के बीच में टाइगर जयराम महतो का पार्टी जेल के माई है। तो सारा 81 विधायक निकम्मा है, सिर्फ बिना नाम का है, काम का कोई विधायक नहीं है। रोटी सेकने के लिए सब रोटी सेकने से अपने परिवार को बड़ा बना रहा है, अपना बाल बच्चा को बड़ा बना रहा है, अपना बाल बच्चा को हवाई जहाज पर घुमाएगा, गाड़ी से घुमाएगा। बाकी मजदूर का बाल बच्चा देखिए, गरीब का बाल बच्चा देखिए, यहाँ रोड सड़क में पड़ा। आखिर कारण क्या है? कहीं न कहीं सरकार जिस सोच का हम लोग छात्र विद्यार्थी ने, गरीबों ने वोट दिया था, आदिवासी के नाम पर वोट दिया, लेकिन आदिवासी सरकार आदिवासी के नाम पर ठगा गया। यहाँ 26 साल में 4 गो आदिवासी मुख्यमंत्री बना, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, लेकिन झारखंड का कल्याण नहीं हुआ, सिर्फ बाहर लोगों का कल्याण हुआ। अब बाहर लोगों का कल्याण कर रहा है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आखिर ये सब छात्र कहाँ जाएगा? ये सब बीएड कहाँ किया था, क्यों निकाला था? बीएड कोर्सों कहानी बंद करवा दिया। केवल 3 लाख जो कर लिया उतना तो बिजनेस कर लेता आदमी लोग। लेकिन बिजनेस करने वाला सोचा कि हम टीचर बनेंगे, एक समाज का निर्माण करेंगे, एक अच्छा नेतृत्व करने वाला आदमी समाज भेज सकता है। लेकिन सरकार, गूंगी बहरी सरकार, सुनती नहीं है, उसके कान में जू नहीं रंग रहा है। लेकिन हम लोग छात्र जगे हुए हैं और हम लोग फिर विधानसभा घेराव करेंगे। यदि बाहरी भाषा नहीं हटाएगा, भोजपुरी, मघी, अंगिका, इसका हमारे झारखंड में पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, ना कोई सिलेबस है, ना कोई बोलता है। 2400 जिला का छात्र जो भाषा हम लोग यहाँ चल रहा है, परीक्षा देने के लिए तैयार था, लेकिन वहाँ विवादी डाल दिया गया है। अरे भाई, अब 10 साल से फुल बहुमत में सरकार है, बार बार विवादी डाला जा रहा है। आखिर विवादी में क्यों फंस रहे हैं? आपको जनता वोट दिया है तो जनता ने अपना हुआ, छात्र वोट दिया है तो छात्र ने अपना हुआ, कि नेता उसका अपना हुआ, विपक्ष अपना हुआ। विपक्ष के कहने पर मान के बताइए कितना गद्दार सरकार है, कितना हेमंत सरकार क्या था? सुना अबुआ सरकार, एक ढबुआ सरकार है, बबुआ सरकार बोलता था आदमी लोग। तब बबुआ ये सब कहाँ जाएगा? ये सब छात्र कहाँ जाएगा? नौकरी कैसे मिलेगी? सरकार को जल्दी सोचना है, सोचे, तौरीती भाषा हटावे, भोजपुरी, मघी, अंगिका भाषा हटावे। तो ये भाषा हमारे झारखंड में चलता नहीं है, हमारे झारखंड के लोग बोलते नहीं है। जहाँ पे किस तरह से भाई आप हमेशा जो है रांची में भी आप प्रोटेस्ट करते हैं, रामगढ़ में भी आके प्रोटेस्ट करना क्या चाहते हैं? सरकार के नाक में दम कर रखे हुए हैं आप। सरकार को नाक में दम नहीं कर रहे हैं। हम लोग लाचार हैं, विवश हैं, हताश हैं। हम 10 साल हो गया हमारा बीएड किए हुए, हम एक अवसर मांग रहे हैं, हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं। सरकार हमें एक अवसर देगा जेटेट परीक्षा, तब जाके हम भविष्य में शिक्षक बनेंगे।
राम भगवान का 14 वर्ष में वनवास खत्म हुआ तब जाके राजा बने, राज सिंहासन को संभाले। आज हमारा 10 वर्ष का वनवास खत्म भी होगा तो कल जाके हम भविष्य में शिक्षक बनेंगे। तो एक शिक्षक बनने का अवसर को भी हमको सरकार जो है बार बार जो है देखिएगा कि कभी कैबिनेट में नियमावली को नहीं स्वीकृति देती है, कभी गलत सिलेबस बनाती है, कभी जो है भाषा का विवाद करती है, और कभी कभी जो होती है भाषा के आधार पर नियमावली गलत बनाने के कारण, और कभी जो होता है परीक्षा का फॉर्म भरा लेता है और परीक्षा नहीं लेता है। आज बताना चाहता हूँ कि 5 लाख से अधिक झारखंड में बीएड और डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। वो एक अवसर के लिए जो है दर दर भटक रहे हैं, जबकि हम लोगों ने अगस्त 2024 में 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था और सरकार को मोटी रकम दिए थे 38 करोड़ रेवेन्यू। जबकि सरकार ने क्या किया, गलत सिलेबस बनाया। जब हम उसका विरोध किए तो अधिसूचना को वापस लिया। सरकार के लोग पागल हैं कि क्या है समझ में नहीं आता। 5 बार नियमावली बनाए, 2 बार खुद अधिसूचना को वापस लिए, और जब 3 बार हमारे आंदोलन हुआ था अधिसूचना को वापस लिया। और इस बार जो हमारा ऑथेंटिक सिलेबस के साथ, ऑथेंटिक नियमावली के साथ और हमारा जो नोटिफिकेशन सही होने के बाद भी हमारा कल से परीक्षा का फॉर्म भरने की तिथि था, लेकिन 15 तारीख को जो हमारा कैबिनेट की बैठक थी, हमारा कैबिनेट में हेमंत सोरेन जो है, कैबिनेट में हमारी स्वीकृति नहीं मिलती है क्योंकि बाहरी भाषा जो है भोजपुरी अंगिका मगही को लेकर जो होते भाषा विवाद किए जाते हैं। जबकि मैं बताना चाहता हूं कि भोजपुरी अंगिका मगही झारखंड की द्वितीय भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त नहीं है। न प्राइमरी स्तर से लेकर हायर एजुकेशन तक भोजपुरी अंगिका मगही और मैथिली भाषा की पढ़ाई होती है, ना उसके विशेषज्ञ है, ना उसके पुस्तक उपलब्ध है। साथ ही साथ झारखंड के द्वारा जो जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा जो भी परीक्षाएं का आयोजन किया जाता है, उसमें भी आप देख पाते होंगे कि भोजपुरी अंगिका मगही का कोई दर्जा प्राप्त नहीं है। यहाँ तक कि सहायक आचार्य में 26,001 पोस्ट की बहाली हुई, उसमें भी आप देख पाए होंगे कि भोजपुरी अंगिका मगही मैथिली का कोई भी प्रकार का प्रावधान नहीं था। तो सरकार जो होती है वो बाहरी लोग, जो बाहरी नेता जो है, खासकर अनुकंपा विधायक लोग, जो हारे हुए विधायक हैं, जब हार गए हैं तो कुकड़ों को कहते हैं, और जब जीते रहते हैं तो झारखंड में जेटेट परीक्षा के लिए हमारे 5 लाख अभ्यर्थियों के लिए जेटेट का जे अक्षर नहीं बोलते हैं। आज हमको देखिए दर दर भटकना पड़ रहा है, कभी शिक्षा विभाग, कभी मुख्यमंत्री जी का घेराव करना पड़ता है, कभी मुख्यमंत्री से मुलाकात करना पड़ता है, कभी हजारीबाग, कभी रामगढ़, कभी रांची, हर जगह हम लोग दर दर भटक रहे हैं। किस लिए? कि हम लोग को एक अवसर चाहिए। एक अवसर क्या, जेटेट परीक्षा आप करा दीजिए। 10 वर्ष हो गया, जबकि एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार गाइडलाइन 7 में खंड का वर्णन किया गया है कि प्रत्येक राज्य को प्रत्येक वर्ष स्टेट परीक्षा करने का प्रावधान है। जबकि आप एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार देखते होंगे कि सीटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है साल भर में 2 बार परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जून और दिसंबर महीना में। लेकिन झारखंड बने 26 साल के दौरान मात्र 2 बार टेट परीक्षा का आयोजन किया गया, 2013, 2016। 2016 से लेकर अभी तक जितने भी हमारे भैया बंधु और हमारे भाई बहन जो प्रशिक्षण प्राप्त किए, उसको एक अवसर नहीं मिलना गया है। और आज देख रहे हैं कि उड़ाइश नंबर ने जारी किया कि 9700 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर एकमात्र शिक्षक पर पठन पाठन शिक्षण कार्य हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से है। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था सोच सकते हैं कि जिस प्रकार से गाँव में गोरखिया जो होता है, गाय बैल को किस तरह से टका के रखता है, उसी प्रकार शिक्षक क्या कर सकता है। एक शिक्षक है, उसके पास जिम्मेदारी है तो सारे बच्चों को एक जगह बैठा के न बच्चों को पढ़ा पाता है, वो अपना ऑफिस का भी काम करता है, खिचड़ी खिलाने से लेकर हर काम करना पड़ता है। ऐसे में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। झारखंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी मिलेगा जब शिक्षक नियुक्ति होगी। शिक्षक नियुक्ति तभी होगी जब जेटेट परीक्षा होगी, और खासकर जो प्राइमरी स्तर का जो शिक्षक की बहाली जो होती है वो जेटेट परीक्षा से ही शुरुआत होती है। जेटेट परीक्षा उसका पहला पायदान होता है। और अभी देखिएगा कि झारखंड में 40,000 शिक्षक की बहाली है, आने वाली थी, लेकिन देखिए कि बाहरी नेताओं ने जो भोजपुरी अंगिका मगही भाषा को विवाद लेकर हमारी मंशा पर किस प्रकार से पानी फेरने का काम किया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारा रामगढ़ जिला इकाई की जो थी मसाल जुलूस और पैदल मार्च रखा गया था, हमारा 24 जिला इकाई में इसी प्रकार से किए जाएंगे। और एक बार फिर से विधानसभा, राजभवन और शिक्षा भवन का घेराव करेंगे और सरकार को ईट से ईट दिखाने का काम करेंगे। ये सरकार जो तानाशाहीगिरी कर रही है, मैं 2029 के चुनाव में ही 5 लाख अभ्यर्थी, 5 लाख परिवार, और 5 लाख परिवार अगर मानिए तो 2 करोड़ वोटर हम लोग हैं, और 2 करोड़ वोटर जो हैं सरकार को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे ये सरकार ही जानेगी। जिस तरह से विद्यार्थी जो है लगातार संघर्ष कर रही है अपने बातों को लेकर, और शिक्षा एक ऐसा हस्ती होता है जो सुधारने का प्रयास कर रहा है, वो अभी सड़क पे उतर रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज एक हम लोग शिक्षक अपना कौशल को, अपना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों को कौशल को विकास करते। आज स्कूलों में जो होते हैं देखेंगे, सरकारी विद्यालयों में गरीब गुरबे के बच्चे पढ़ते हैं। आज उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलने के कारण बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में देखते हैं कि री एडमिशन का महामारी चल रही है।
इतना पैसा लिया जा रहा है कि वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा है। झारखंड में गरीबी कितनी है आप देख सकते हैं कि झारखंड की गरीबी जो है पूरे भारत स्तर में देखा जाए तो अंतिम से दूसरा स्थान में आती है। अब झारखंड के बच्चे क्या कर सकते हैं? हम लोग एक अवसर मांग रहे, प्रशिक्षण प्राप्त करके हमको एक अवसर चाहिए था। हमको अवसर मिलेंगे तब जाके भविष्य में हम शिक्षक बनेंगे। हमने ट्रेनिंग अच्छे तरीके से पूर्ण की है, हमने सीटेट भी पास किया है। अगर सरकार नहीं जेटेट ले पाती तो सीटेट को भी लागू कर सकती थी, लेकिन सीटेट परीक्षा नहीं कर सकती है तो जेटेट परीक्षा नहीं कर सकती है तो डायरेक्ट शिक्षक नियुक्ति करा सकती है। डायरेक्ट शिक्षक नियुक्ति कराइए। आप क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, क्वालिटी टीचर चाहिए, आप परीक्षा लीजिए और क्वालिटी टीचर की बहाली करिए। आप परीक्षा लेने के लिए अगर सक्षम नहीं है, नियमावली नहीं बना पाते, सिलेबस नहीं बना पाते हैं, तो मैं रामगढ़ जिला के सुभाष चौक से ऐलान करना चाहता हूं कि हम लोग 10 प्रतिनिधिमंडल जाएंगे, कैसी सिलेबस बनती है, कैसी नियमावली बनती है, कैसे परीक्षा होती है, हम करके दिखा देंगे। क्योंकि हम लोग भी पढ़ा लिखा है, हम लोग भी प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं और हम लोग एक PhD स्कॉलर हूँ, तो मैं बहुत इतना मुझे ज्ञान है कि मैं 3 विषय का पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी मैं सरकार के हर आईने को, हर बिंदुवार तरीके से मैं सरकार को लगातार शिक्षा विभाग में हर पहलू को बताता हूं कि आपने क्या गलती किया है। इस बार भी नियमावली में थोड़ी सी जो थी लूपहोल थी, क्या थी? अब हमारे जो भाई बंधु जो हैं उसको 21 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा रखा है। अब जो भाई हमारा 21 साल से पहले प्रशिक्षण प्राप्त किया तो उसको अवसर नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात है कि हमारा OBC समाज के लिए 55% कटअप कर दिया है, जो कि पिछले बार 2013 और 2016 में 52% कटअप था, अर्थात 78 मार्च था। तो ये भी हमारे साथ लूपहोल किया गया है। हमारा अपीयरिंग ईयर में एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के अनुसार अपीयरिंग ईयर स्टूडेंट में जो भी स्टूडेंट परसुइंग और अपीयरिंग में है, परीक्षा में बैठ सकता है, उसका सर्टिफिकेट वैलिड है। लेकिन वहाँ पर कंडीशन दिया गया है, जो सरकार हमारे झारखंड के छात्रों को जो होती है कुचलने का काम करती है, उसको अवसर देने को नहीं देना चाहती है। अभी क्या करना है? पुतला उतला लेकर आए हैं, पुतला दहन होगा? जो हमारा भाषा के विरोध में बोलेगा, जो हमारा जेटेट नियमावली को खिलाफ में जाएगा, उसका पुतला दहन किया जाएगा और उसको जो होगा मीडिया में से लेकर हर जगह उसका जो है जय जयकारी जो किया जा रहा था। आप देखिए हेमंत सोरेन की देखिए राजपाट किस तरह से चल रही है कि नियमावली खुद से बनाती है, रद्द खुद से करती है और जय जयकार भी खुद से करती है। कैसा हेमंत सोरेन सोचिए। ये ठगबंधन सरकार जो है झारखंड में, ये JMM और कांग्रेस की सरकार झारखंड के बच्चों को भविष्य के साथ खेलने का काम किया है। झारखंड में 60-40 नियोजन के तहत बाहरियों को नौकरी के बेचने का काम किया है और झारखंड में बाहरी भाषा को लागू करके झारखंड के नौकरियों को बेचने का काम करने की कोशिश किया जा रहा है। तो झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलता है, झारखंड में बोरो भाषा नहीं चलता। आपका परिचय? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, प्रदेश अध्यक्ष छात्र नेता झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ बहुत सारे यहाँ पे लोग आए हुए हैं, हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पे एग्रेसिव दिख रहे हैं और लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे रामगढ़ में, यहाँ पे सुभाष चौक में। इतना रात हो चुकी है, घर में आराम से बैठना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ना लिखना चाहिए, लेकिन हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसको हम लोग को अवसर नहीं मिल रहा है। सरकार हम लोग को अवसर नहीं दे रही। अगर अवसर दिया रहता तो हम लोग आज रोड में नहीं उतरते। अभी देखिए कल से फॉर्म भराना था जेटेट का, अभी तक कोई सुखबुगाहट नहीं है, क्योंकि ये सरकार हम लोग को ठग रही है। अभी देखिए बाहरी विधायक लोग, दीपिका पांडे, राधा कृष्ण, भानु प्रताप, इन लोग देखिएगा कि हम लोग का अभी जो जेटेट का नियमावली था उसको बाहरी भाषा थोपने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि यहाँ का किसी क्लास में, किसी सिलेबस में उसका बुक भी नहीं है। और आप बताइए कि हम लोग के साथ सरकार हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो हम लोग ये तो आज पुतला दहन है, अगर समय या जरूरत पड़ेगा ना तो हर एक विधायक और मंत्रियों को रोड में दौड़ा के कुत्ते की तरह पीटना पड़ेगा, क्योंकि झारखंडी छात्र अब बौखला चुके हैं। अब उन लोग को एक को भी नहीं छोड़ेंगे, अब रोड में उतर के घर में घुस के मारेंगे उन लोग को। आपका परिचय? मेरा विमल कुमार, छात्र नेता विमल कुमार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी पुतला दहन इस तरह से किया जा रहा है और कौन है यहाँ देख सकते हैं पुतला दहन यहाँ पे लगातार किया जा रहा है। यहाँ पे हेमंत सोरेन का और जितने भी मान्य लोग हैं सभी का जो है इस तरह से पुतला दहन अभी